नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी इस टाइम पर जिस टाइम पर स्टेट राजस्थान राज्य में कोई भी वैकेंसी या कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी हम कर सकें, तो इस टाइम पर हमें किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हमारा फ्लो ना टूटे और एक नए सब्जेक्ट्स की पर हम कमांड बना सकें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको कुछ अच्छा आउटपुट मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अभी राजस्थान स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसका मतलब कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसका एग्ज़ाम होना बाकी हो या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया हो। और अभी लगभग अगले एक साल तक एक एलडीसी के एग्ज़ाम को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कोई वैकेंसी आने वाली है। कुछ छोटा मोटा आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि एक संगणक की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है 400-500 पदों पर, 400-500 पदों के आसपास ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है संगणक की। और एलडीसी एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी भी हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी एग्ज़ाम नहीं दिया है, या फिर अगर एग्ज़ाम दिया है तो उतने मार्क्स नहीं हैं कि वो इस सीईटी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो एक बार हम सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए बात कर ले रहे हैं कि किन कैंडिडेट्स को अब आगे किन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, और मैं ये आपको किस आधार पर बता रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ ये चर्चा डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन सीईटी ग्रेजुएशन दिया है और आप उसके अंदर आ रहे हैं, सेफ स्कोर के अंदर आ रहे हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। आप इसके सिलेबस को, प्रीवियस ईयर सिलेबस को चेक करिए और उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी 12th लेवल दिया है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी दिया है, और अगर आप उसके सेफ स्कोर की वीडियोस आपने बहुत सारी देख ही ली होगी और आपको यकीन हो गया होगा कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं या फिर आपका बिल्कुल नहीं होगा या फिर आपका हो जाएगा। अगर आप सेफ स्कोर के अंदर आते हैं तो एलडीसी की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। इसके प्रीवियस सिलेबस को देख लीजिएगा और उन सब्जेक्ट्स पर उन सब्जेक्ट की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि राजस्थान जीके हुआ, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट 100% एलडीसी के अंदर पूछे जाने हैं। तो इनकी तैयारी आप आज से ही बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर सकते हैं, बिना सीईटी के रिजल्ट के वेट के। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया नहीं है या फिर ये दोनों ही एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। एग्ज़ाम दिए भी हैं तो इतने मार्क्स नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएँ। अब यहाँ पर भी दो तरह के कैंडिडेट्स आते हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब मैं सीईटी का इंतज़ार नहीं कर सकता या फिर नई वैकेंसी का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आती है तो वो कम से कम 1.5 से 2 साल यहाँ पर लगा देती है एग्ज़ाम करवाने में या फिर भर्ती को पूरी कंप्लीट करवाने में। इतना वक्त अगर आपके पास नहीं है, ये तो पहले तरीके के स्टूडेंट हुए, और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका ऐसा है कि मुझे राजस्थान स्टेट की ही वैकेंसी चाहिए, मुझे यहीं पर सिलेक्शन चाहिए, मैं कितना भी टाइम यहाँ पर दे सकता हूँ, या फिर मेरी ग्रेजुएशन अभी हुई है, मैं तैयारी के स्टार्टिंग फेज़ में हूँ। तो आप अभी ओनली सीईटी की तैयारी को लेकर के चल सकते हैं, सीईटी के सिलेबस को लेकर के चल सकते हैं। अगर आप सीईटी की तैयारी करते रहेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एलडीसी हुआ या पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, इस तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली चल रही होगी अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं तो। लेकिन हम इन कैंडिडेट्स के लिए बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अब टाइम नहीं दे सकते हैं। अब उनको ऐसा है कि मैं ना नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर सकता हूं और ना ही मैं वैकेंसी का इंतज़ार कर सकता हूं। अब बहुत हुआ, अब मुझे सिलेक्शन चाहिए, इसी साल चाहिए। उनके लिए मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। अगर मैं होता तब भी मैं यही चीज़ चूज़ करता जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एसएससी के अंदर कुछ वैकेंसीज आती है जिसमें एसएससी सीजीएल के फॉर्म अभी चल रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भी बहुत जल्दी स्टार्ट आपके सामने हो जाएंगे, और एसएससी में और भी वैकेंसी आती है। सीजीएल के फॉर्म चल रहे हैं, सीएचएसएल के आने वाले हैं, इनकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। सीजीएल की एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है और सीएचएसएल की एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। आप एक बार कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसका कैलेंडर देख लीजिएगा। प्री आपका जुलाई में प्रस्तावित है और मेंस भी शायद इसकी डेट आ चुकी है सीजीएल मेंस की, जो कि आपकी सितंबर या अक्टूबर में यहाँ पर आपकी
मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। CHSL भी इसी तरीके से आपका अगले ही 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग और स्टैटिक जीके, इसके अलावा इंग्लिश, ये चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। इस साइड आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप जा सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तरफ। ये एग्ज़ाम्स सबसे फास्ट होते हैं, यानी कि आपका लगभग 4 से 5 महीना लेते हैं। अगर आप उन 4 से 5 महीने में अच्छी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डीप कंसेप्ट वहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, स्पीड का सब कुछ खेल होता है। और एक साल में लगभग, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 4 से 5 एग्ज़ाम बैंक्स के होते हैं, IBPS के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। RRB IBPS, SBI के भी एग्ज़ाम होते हैं, RBI के भी एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क, PO, यहाँ पर हर तरह के एग्ज़ाम आपको देखने को मिलते हैं। 5 से 6 एग्ज़ाम आपको एक साल में देखने को मिलते हैं। और ये सीज़न, बैंकिंग का सीज़न अभी स्टार्ट होने ही वाला है। इनके नोटिफिकेशन अभी आने वाले हैं। IBPS PO क्लर्क के नोटिफिकेशन आएंगे, RRB PO क्लर्क के नोटिफिकेशन आएंगे, SBI PO क्लर्क के नोटिफिकेशन आएंगे, RBI असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आएंगे। तो बैंकिंग का सिलेबस एक बार आप एनालिसिस कर लीजिए, जिसके अंदर भी आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। जिसमें भी RRB के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपसे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। तो इस पैटर्न को देखिए, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए। अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो इसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में आया है तो ये एग्ज़ाम आपका मई में कंडक्ट करवा लिया जाता है, और जून में रिजल्ट आ जाता है, जून के एंड में मेंस हो जाता है, देन इंटरव्यू। कुल मिलाकर के 4 से 5 महीने में ये पूरी प्रोसेस, एग्ज़ाम की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसकी साइड जा सकते हैं। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि या तो आप यहाँ पर सिलेक्शन ले ही लेंगे। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो आप यहाँ पर अपनी किन सब्जेक्ट्स को मजबूत कर लेंगे? एक तो आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से, रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी, और इंग्लिश भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जब आप वापस लौटेंगे अपने LDC एग्ज़ाम की तरफ, SSB LDC एग्ज़ाम की तरफ या CET एग्ज़ाम की तरफ आप जब लौटेंगे तो आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से इन पर पकड़ बना करके आप इनके अंदर एंटर कर रहे होंगे। उस टाइम पर आपको कुछ ही सब्जेक्ट को वापस से अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। जब तक कोई वैकेंसी नहीं है तब तक बिल्कुल जॉब लेस बैठने से या फिर नोटिफिकेशन लेस है ना, एग्ज़ाम लेस बैठने से अच्छा है कि आप इन एग्ज़ाम्स के एक बार पैटर्न को देख लीजिए। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आपको इनके साथ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं तो फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं। अगर आप 4 से 5 महीना देना पसंद करते हैं तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मैं आपकी जगह होता बिल्कुल यही करता, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की साइड या फिर SSC की साइड में एक बार जा करके देखता, जिससे क्या होता कि मैं जब वापस लौटता तो इन सब्जेक्ट को पर एक बार पकड़ बना करके लौट रहा होता। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपको पसंद नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जो लोग SI के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपना टारगेट बना करके बिना नोटिफिकेशन के इंतजार के उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और जो CET के सेफ स्कोर में आते हैं वो भी बिना किसी टाइम वेस्ट के LDC की तैयारी कर रहे होंगे। जो हाई कोर्ट LDC के सेफ स्कोर में आते हैं वो भी अपनी टाइपिंग को बिना टाइम वेस्ट किए टाइपिंग में बराबर टाइम दे रहे होंगे। तो बाकी जो बचे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।